आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। आज मेरे साथ वो आवाज़ मौजूद है जिसको सुनने के बाद यकीनन आप ही गज़ल की दुनिया में खो जाएंगे। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। तलत अजीज़ साहब, बहुत बहुत हम बोलेंगे तहे दिल से इस्तक़बाल करना चाहेंगे। नवाज़िश। ये बताएं तलत साहब कि ये जो गज़ल आपने अभी गाई है, इस गज़ल के बारे में क्या सोचते हैं? ये वाकई में आपकी ज़िंदगी में एक माइलस्टोन है? ये भी बेशक बेशक है, मेरी ज़िंदगी में माइलस्टोन है। मुझे याद है जब ये फ़िल्म बन रही थी, मेरे ख्याल 81 की बात है, ये इसकी मौसीकी जब बन रही थी, फिल्म तो बाद में रिलीज़ हुई, तो क़याम साहब, तो उस ज़माने में आप जानते हैं कि रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ आज की वैसी नहीं थी, वो तो लाइव रिकॉर्ड करना पड़ता था। सारे म्यूजिशियंस के साथ स्टूडियो में आप साथ में गाइएगा और म्यूजिशियन साथ में बजा रहे हैं, और अगर किसी ने गलती भी कर दी तो फिर रीटेक करना पड़ता था सारा, और इसके लिए रिहर्सल्स बहुत किए जाते थे रिकॉर्डिंग से पहले। तो क़याम साहब मुझे रोज़ अपने घर पे बुलाते थे, फ्लैट पर यहाँ जू में, और मुझे याद है पहली मुलाकात मुज़फ़्फ़र अली साहब से हुई, तो वो उनकी एक आदत थी कि दरवाजे के किनारे वो ऐसे लंबे खड़े होते थे, तो हम लोग सिटिंग करते थे, सिटिंग कहते हैं, नीचे फ़र्श पे बैठते थे उनका म्यूज़िक रूम में क़याम साहब के, और हम गाने, तो सडनली मैं देखा कि ताड़ का झाड़ यहाँ पर खड़ा हुआ है। मैंने बोला क़याम साहब ये कौन साहब हैं? बोले ये डायरेक्टर हैं हमारे मुज़फ़्फ़र अली साहब। सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें। इस पर भी एक बात याद आ गई, सुर्ख फूलों, मुज़फ़्फ़र अली साहब बहुत इस पर तवज्जो देते थे कि भाई फूलों ना कहें आप, फूलों। अक्सर अब हम जब बात करते हैं तो यार फूलों की बात करते हैं, फूलों लो हो जाता है, बोले नहीं फूलों, मतलब वो बहुत ही बारीकी से कहिएगा। तो ये इस पर तवज्जो, इस पर भी रिहर्सल हुआ था। सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर। मुलाकात का हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। बाजार की भी आपकी बड़ी खूबसूरत गज़ल है एक है। जी हाँ, फिर श्री रात बात फूल, फिर हाँ उसमें फूल हैं, उसमें भी फूल हैं। भाई फूल तो रहेंगे ना, जब गज़ल होगी और गज़ल सरा होंगे तो फूल और खुशबू ये सब बातें तो आएंगी। फिर छिड़ी रात बात फूलों
फिर छिड़ी रात बात फूलों की के गजरे फूल के फूल के हार। गज़लें आजकल कहीं खो सी गई हैं। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। गज़लें आजकल नहीं खोई हैं। आपका अगर आप कहें कि मीडिया में अगर आप गज़ल की बात करें तो शायद बिल्कुल सही है, क्योंकि मीडिया के जहन से, मीडिया की नज़र में गज़लियात शायद खो गई हों, लेकिन इसमें गज़ल का कसूर नहीं है, गज़ल गाने वालों का कसूर नहीं है, गुलकारों का कसूर नहीं है, कसूर कोई और है। कसूर की बात छोड़िए, लेकिन आज भी आपको मैं इस दलील के साथ कहता हूँ, प्रूफ बताकर, आज भी गज़ल के शैदाई उतने ही सुनने वाले मौजूद हैं इस देश में और इस देश के बाहर में। डैडी की भी आपकी गज़ल बहुत हिट थी। हाँ, डैडी में वो जो नगमा है वो गज़ल नहीं है, एक्चुअली गज़ल समझते हैं लोग, जी जी हालांकि है नहीं। वो गज़ल का फॉर्मेट अलग हो जाता है ना, कि दो लाइन का शेर होता है, तो वो एक्चुअली नज़्म फॉर्म में है वो। नज़्म है। जी हाँ, एक थॉट में अगर बोलेगा आईना मुझसे मेरी। लेकिन अगर अब वो गा दूँ तो फिर उसके बाद हमारा शो ख़त्म करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसकी जो एंडिंग होती है, नहीं उसको ख़त्म नहीं करेंगे। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांग के वीराने में वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब, मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर हुई, पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब, आज लौटा हूँ तो हंसने की अदा भूल गया, ये शहर भूला मुझे मैं भी। तो साहब आपको यहाँ पे जगजीत सिंह साहब ने भी काफ़ी थोड़ा वो सपोर्ट किया स्टार्टिंग जब जी जी, नहीं मैं सपोर्ट किया, वो उन्होंने बहुत लॉन्च किया। जगजीत सिंह साहब ने, मेरी उनसे मुलाकात आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। 74 की बात है, 74, जब ये हैदराबाद आए थे कॉन्सर्ट करने, जगजीत साहब और चित्रा जी, उनका कॉन्सर्ट था रविंद्र भारती में, मुझे याद है, और मैं उनसे मिलने गया था। मेरे ख्याल मेरी उम्र क्या होगी जब 18-19 साल की थी मेरी उम्र। तो हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो मुलाकात हुई, मैंने दावत दिया, उनको बुलाया घर पर, दूसरे दिन खाने पर आए और मैंने कहा मैं आपको अब मेरा गाना सुनाता हूँ। बोले ठीक है चलो, बैठ गए। बाजा वाजा था तो मैंने बाजा रखा, माइक्रोफोन था, माइक्रोफोन का स्टैंड नहीं था, तो मैंने कहा अभी क्या करें, तो बोले काम कोई बात नहीं, मैं माइक्रोफोन पकड़ लेता हूँ। माइक्रोफोन वो पकड़ लिया और मैं गा रहा हूँ। मैं गाया, 1 गाया, 2 गाया, 3 गाया, फिर मेरी वालदा ने देखा कि इशारा किया, बस करो बहुत हो गया अभी, कितना गाओगे, वो हाथ में कब तक पकड़े। कौन सी? जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है अभी, पहले एल्बम की, जो जगजीत सिंह साहब ने। कैसे सुकून पाऊँ तुझे? जी, कैसे सुनूं। कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे
देखने के बाद कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। तेरी निगाहें मस्त ने मखमूर कर दिया, तेरी निगाहें मस्त ने मखमूर कर दिया। क्या मैं कदे को जाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। अपनी पसंद की 5 ऐसी गज़लें जो थोड़े थोड़े सुना दें आप, थोड़े 2-2 चाहे लाइन सुनाएं आप, लेकिन अपने दर्शकों को पता चलना चाहिए कि आपकी वो 5 गज़लें जो दिल के बहुत अजीज़ हैं, आपके करीब हैं। जिंदगी से यही गिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे। तू बहुत देर से मिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे। इसमें इस शेर में एक लफ्ज़ आता है लब कुशा हूँ। लब कुशा मतलब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, लब होंठ, कुशा मतलब खुले हुए होंठ, लिटरल मानी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मैं दिल की बात खुले आम कह देता हूँ, आउटस्पोकन हूँ मैं, लब कुशा हूँ। तो इस यकीन के साथ देखिए क्या बात है, लब कुशा हूँ तो लब कुशा हूँ तो इस यकीन के साथ, लब कुशा हूँ तो इस यकीन के साथ, लब कुशा हूँ तो इस यकीन के साथ। कत्ल होने का हौसला है मुझे, कत्ल होने का हौसला है मुझे। तू बहुत देर से, तू बहुत देर से मिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे। तो ये मैं सुना देता हूँ। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से
देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाह तो उसे देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, तलाश। दरअसल आपने जो बहुत मशहूर हुई जस्सी मोना सिंह जी, आपने उनको भी ब्रेक दिया अपने एल्बम में। नहीं मैंने ब्रेक नहीं दिया, लेकिन हाँ उनकी पहली जो टेलीविजन पर अपीयरेंस थी वो मेरी वीडियो में थी। 2002 में एक मैंने एल्बम बनाई थी खुशनुमा जी, तो उसका वीडियो हमने शूट किया था शिमला में। आपसे जो वफा, आपसे जो वफा हो गई, जिंदगी खुशनुमा हो गई, आपसे जो वफा हो गई, जिंदगी खुशनुमा हो गई, आपसे जो वफा हो गई, जिंदगी खुशनुमा हो गई। आपने ऐसे देखा हमें, आपने ऐसे देखा हमें। यकीन तरह साहब कि आज जो है वाकई में दर्शकों को आपकी वो पुरानी आवाज़ और गज़ल और सब कुछ याद आ गया हो और लोग वाकई में फिर से गज़ल की जो दुनिया है उसमें फिर वाकई में वापस खो गए होंगे। बेशक और तरह हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत ज़माने के बाद आप जो है टीवी पे आए। जी शुक्रिया। आपने बहुत ज़माने के बाद याद किया तो इसलिए आ गए। अरे बहुत शुक्रिया। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी